हेलो। मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन किया था, जो मनोविज्ञान का एक पार्ट था। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र होता है उसी के अंतर्गत आता है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम की जो चर्चा है हम इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो होता है वो व्यक्ति के चारों ओर जो भी विद्यमान है, व्यक्ति के चारों ओर जो भी गतिविधियाँ होती रहती हैं, वो सभी हम वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। तो यही होता है हमारा वातावरण। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका क्या होता है? वातावरण। वातावरण एक अपने आप में जो है व्यापक शब्द है। ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण जो है उसको समझने के लिए हमें जो है 1 से 2 दिन लग जाएगा। और वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे कारक आते हैं, ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वातावरण क्या है? एक अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसमें वे सभी कारक सम्मिलित हैं जो वातावरण में उपस्थित होते हैं। और ये सभी कारक क्या करते हैं? प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनके स्वभाव को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हमारा सामाजिक परिवेश है। तो सामाजिक परिवेश मतलब कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका व्यवहार है कैसा है, वो दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, इनसे भी व्यक्ति का जो विकास है वो प्रभावित होता है। और हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, हमारा जो कल्चर है, वो भी व्यक्ति के विकास में सहायक भी हो सकता है और उसमें दिक्कत भी हो सकती है। तो चाहे वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या मुस्लिम से हो, सभी धर्म हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। सामाजिक स्थिति का मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज में जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इससे भी जो है व्यक्ति प्रभावित होता है उनके व्यवहारों से, उनके रवैयों से। और बालक का जो परिवार होता है, तो बालक जो है वो परिवार से बहुत कुछ सीखता है। परिवार के सदस्य, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, नाना नानी, भाई बहन, सबसे वो कुछ ना कुछ सीखता है। आप जैसा करेंगे बालक वैसा ही सीखेगा। और पोषण का जो शारीरिक विकास होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है उसका पोषण। पोषण मतलब अगर हम जो भोजन बालक जो भोजन करता है, अगर वो पौष्टिक नहीं होगा तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब सही तरीके से बालक का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए, जिससे विकास जो है वो सही ढंग से हो पाए। विद्यालय भी एक कारक है। जैसे विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उनका जो है छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार जो है वो बालकों को प्रभावित करता है। अगर वो गुस्सा करेंगे तो उनमें जो है चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी बच्चों में।
इसलिए बच्चों के सामने हमेशा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और विद्यालय का वातावरण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय का, वो अच्छा होना चाहिए, जिससे उनमें जो है सकारात्मक गुण जो है उत्पन्न हो, सकारात्मक विचार उत्पन्न हो उनमें। तो इसलिए इनका जो विद्यालय परिवेश है वो भी मैटर करता है उनके बालकों के विकास के। वातावरण संबंधी समस्त कारक, वातावरण संबंधी जो समस्त कारक हैं, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, तो वो क्या होते हैं, आनुवांशिकी कारकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्योंकि जो आनुवांशिक कारक होते हैं वो जीन से होते हैं, और जीन हमारा जो है वो आंतरिक कारक होता है। व्यक्तियों में कुछ जो गुण आते हैं, दिखते हैं, उनका जो उनके वजह या कारण क्या होता है, जीन्स होते हैं। लेकिन आदमी जो वातावरण से ग्रहण करता है वो अर्जित करता है वातावरण से। उन्हें जो है विरासत में नहीं मिलता है, उनके माता पिता से जो है विरासत के रूप में नहीं मिलता है, वो वातावरण से ग्रहण करते हैं। इसलिए वातावरण संबंधी जो कारक होते हैं वो आनुवंशिकी कारकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वातावरण क्या होता है, वातावरण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक वातावरण, इसको बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे जलवायु आते हैं। जलवायु के अंतर्गत जल, वायु, मृदा, प्रकाश, ये सभी भी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा भौतिक कारक हो गया। और एक होता है हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इनमें क्या होता है कि बच्चा जहाँ उसका जन्म स्थान है, जहाँ वो पैदा हुआ है, वहाँ का वातावरण उसे प्रभावित करता है। मतलब कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, तो वो सदस्य के बातों से, उनके व्यवहार से प्रभावित होता है। वो अपने माता पिता से कुछ सीखता है, अपने भाई बहनों से कुछ सीखता है, और उसके जो मित्रगण होते हैं उनसे भी कुछ सीखता है। और फिर जो कुछ पड़ोसी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गया। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार क्या है, इन्होंने एक कथन कहा था। क्या कहा था कि जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु जो होती है वातावरण के अंतर्गत आती है। मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं वो दो प्रकार से आते हैं, या तो वो वातावरण से प्राप्त करता है या आनुवंशिकी रूप से प्राप्त करता है, मतलब जीन्स से प्राप्त करता है। तो जीन्स के द्वारा प्राप्त गए गुणों को छोड़कर उसके अंदर जो भी गुण होते हैं वो अर्जित गुण होते हैं और वो वातावरण से प्राप्त करता है। तो यही मनोवैज्ञानिक जो है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने क्या कहा है कि जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो वस्तु होती है वो वातावरण होती है। तो वो सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, समाज में रहने वाले लोग हों, विद्यालय हो, परिवार हो, पोषण हो, ये सभी वातावरण में आएंगे। एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उद्दीपकों के योग से है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। तो बालक के जीवन में बहुत सारी ऐसे उद्दीपक होते हैं जो उसे प्रोत्साहित करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और उसमें सकारात्मक विचार डालने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। अगर हम बच्चों के सामने जो है
सही कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और वो देख के वैसा ही वो भी सीखेगा। तो इसलिए हमें बच्चों के सामने हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। इससे उन्हें सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा उनमें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। तो आप जितना अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे वो उतना जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारा विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो विकास पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? बालक का जो विकास होता है उसका संबंध उसके स्वास्थ्य से होता है। सही है कि बालक का विकास सुचारू रूप से तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य सही होगा। उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि बालक का वातावरण अर्थात मतलब उसका जो रहन सहन है, उसका खान पान है, अगर स्वस्थ है तो उसका विकास भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। परंतु अगर खान पान अप्रत्यक्ष रूप से अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब कि बालक का जो परिवार है उसकी अर्थव्यवस्था सही है, मतलब वो उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो उस परिवार में पलने वाला जो बच्चा है वो विकास जो है उस सही तरीके से करेगा। विकास उसका विकास सुचारू रूप से होगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो। तो इसलिए अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वो बच्चों के विकास में। पौष्टिक आहार, स्वस्थ वातावरण और साधनों के अभाव में व्यक्ति का शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है और वह क्या करता है, शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार बन जाता है। इसीलिए बच्चों को जो है पौष्टिक आहार देना चाहिए, उन्हें स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए और उन्हें वो साधन सब दिए जाने चाहिए जिससे उनमें शारीरिक या मानसिक विकास हो सके। अगला पॉइंट है घनी और गंदी बस्तियों में रहने वाले जो बालक होते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनकी लंबाई या भार या स्वास्थ्य जो है साधारण या उच्च परिवार में रहने वाले बच्चों की अपेक्षा काफ़ी गिरा हुआ होता है। तो घनी या गंदी बस्तियों में रहने वाले बालकों में वो साधन नहीं मिल पाते जिससे उनका जो मानसिक या शारीरिक विकास हो सके, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं या बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। इस वजह से उनमें जो विकास होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है, इन बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अशांत रहते हैं, अपराधी बनने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या करने के लिए ये चोरी करने लगते हैं, उनमें ये सब जो है डेवलप होने लगता है। हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है वो बालक के विकास में धनात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, मतलब समाज में जो हमारे कल्चर हैं, अगर वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो या व्यक्ति के व्यवहार से रिलेटेड हो, तो वो सभी जो हैं बालक के विकास पर जो है हमारा धनात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए बच्चों को कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो है बतानी चाहिए जिससे उनमें जो है पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो। बालक द्वारा वातावरण से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? अर्जित गुण। मतलब उसने क्या किया, वातावरण से अर्जित किया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्जित गुण।
इसे कोई विरासत में नहीं मिला है कि उसे अपने माता पिता से जीन्स की वजह से उनमें आ गया हो, तो बालक द्वारा जो वातावरण से प्राप्त गुण होते हैं तो वो अर्जित गुण कहे जाते हैं। अगला हमारा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। मतलब व्यक्ति जो गुण वातावरण से प्राप्त करता है उनका संक्रमण कैसे होता है, उसका नियम क्या है, ये बताता है। इसके अनुसार क्या है, व्यक्ति ने जो भी गुण अर्जित किया है वातावरण से, वह गुण क्या होता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन गुणों की स्थानांतरण होता है, उन गुणों का स्थानांतरण होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अर्जित गुण होते हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं। यह नियम जो है बताता है अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। इसी नियम के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग किया है। तो पहला प्रयोग है प्रयोग। मैकडूगल ने क्या किया कि एक टी शेप का टैंक लिया। ये टी शेप देख रहे हैं, इनमें जो ऊपर है, ऊपर का जो पाइप जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसमें एक ओर जो है लाइट लगा देते हैं जिससे जो है वो प्रकाश उसमें आता रहे, और एक तरफ अंधेरा रहता है। लेकिन ये सेफ जोन है, मतलब सुरक्षित है, यहाँ से निकलना आसान है। और ये जो लाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते हैं, करंट लगा देते हैं, जिससे चूहा यहाँ पे आए तो करंट की वजह से उसकी मौत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहली पीढ़ी के चूहों को इसमें डालना शुरू किया। पहली पीढ़ी के चूहों को इसमें डाला, सभी यहाँ पे आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं, निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि कुछ चूहा जो है यहाँ से चलते चलते कुछ यहाँ पे गए और कुछ यहाँ पे गए। तो इस तरह जो है चूहों में ऐसी गुणों का विकास हुआ कि कुछ लोग जो है अंधेरे वाले रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ लाइट वाले रास्ते पे जा रहे हैं। फिर जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी को इसमें डाला, चूहों को, तो उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने पहले पीढ़ी से कम गलतियां की। मतलब कि ज़्यादातर चूहे जो है वो इस रास्ते से जाने लगे क्योंकि ये सेफ जोन था, वो आसानी से निकल जा रहे थे, उन्हें यहाँ कोई खतरा नहीं था। और कुछ चूहे जो है यहाँ पर जाने लगे। फिर जब उन्होंने तीसरी पीढ़ी को रखा तो ज़्यादातर जो है इसी रास्ते से जाने लगे जहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं था, और यहाँ पर कुछ ही लोग, 1 से 2 लोग यहाँ पे गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों को डालते गए तो उनमें एक गुणों का विकास हुआ कि पहले पीढ़ी वाले चूहे जो जिनके अंदर जो गुण था वो दूसरे वाले पीढ़ी में गुण स्थानांतरित हो गया और दूसरे वाले का तीसरे वाले में। तो यही इससे प्रयोग से ये पता चलता है कि मनुष्य या व्यक्ति जो है वातावरण से जो गुण प्राप्त करता है या अर्जित करता है वो पीढ़ी दर स्थानांतरित होती रहती है। तो यहाँ पे मैकडूगल का प्रयोग जो है चूहों पर किया था उन्होंने, तो क्या कहा कि पहली पीढ़ी के चूहों द्वारा अर्जित गुण दूसरी पीढ़ी के चूहों में स्थानांतरित होता गया, फिर दूसरे से तीसरे में।
तीसरा अगला है हमारा हैरिसन का पतंग या कीट पर प्रयोग। उन्होंने क्या किया, कुछ कीटों को लिया, कुछ कीटों को जो है साफ और सुथरे इन्वायरमेंट पर्यावरण में रखा और कुछ को फैक्ट्री वाले इन्वायरमेंट में रखा। जहाँ धुआं बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने रखा, वहाँ पे रहने के लिए उन्हें व्यवस्था की। तो उन्होंने देखा क्या कि जो क्लीन और नीट इन्वायरमेंट में जो कीट पतंगे रह रहे थे तो वो उनका रंग जो था हरा था, और जब ये दूसरी पीढ़ी के आए कीट पतंग तो उनका भी रंग जो हरा ही था, क्योंकि ये क्लीन और नीट इन्वायरमेंट में रह रहे थे तो इनमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, उनका जो रंग हरा था वो हरा ही था। और जो फैक्ट्री इन्वायरमेंट में कीट पतंग थे वो फैक्ट्री के इन्वायरमेंट से प्रभावित हुए और वो धीरे धीरे उनका रंग काला होता गया, और यही काला रंग जो है उनकी पीढ़ियों में भी आती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कीट पतंग उनमें भी उनका भी रंग जो है धीरे धीरे काला होता गया, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होती गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी एक अर्जित गुण का उदाहरण दिया है इन्होंने, हैरिसन नामक वैज्ञानिक ने। लेक्चर ही ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम अगले लेक्चर में जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।